फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2025 लेकर आई हूँ, जो जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक का इसमें संकलन है। आज की क्लास में मैं करवाने जा रही हूँ प्रमुख समझौता ज्ञापन जो 2024 में हुआ था और हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। इसके अलावा है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में आज की क्लास में करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक नंबर 10 देखेंगे, जिसमें है वर्ष 2024 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। यहाँ पे देखेंगे माह है, संबंधित क्षेत्र है और सहयोगी देश है। नवंबर 2024 रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और अल्जीरिया के साथ। नवंबर 2024 में महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता ज्ञापन भारत ने सेशल के साथ किया है। अक्टूबर 2024 श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता जो है भारत ने जर्मनी के साथ किया है। अक्टूबर 2024 रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता जो है यह भारत ने स्पेन के साथ किया है। सितंबर 2024 सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन जो है भारत ने सिंगापुर के साथ किया है। अगस्त 2024 लोक प्रशासक और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भारत ने मलेशिया के साथ किया है। कृषि, चिकित्सा, सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन जो है भारत ने यूक्रेन के साथ किया है। अगस्त 2024 हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और जापान के बीच हुआ है। अगस्त 2024 में देखेंगे एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता, यह भारत ने श्रीलंका के साथ किया है। विद्युत विकास के लिए समझौता भारत किसके साथ किया है, तो श्रीलंका के साथ किया है। अगस्त 2024 में देखेंगे एमएसएमई पर सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया है। इसके अलावा है अगस्त 2024 में 1000 सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए समझौता भारत और मालदीव के बीच हुआ है। अगस्त 2024 में गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने के लिए समझौता भारत और वियतनाम के। जुलाई 2024 एक सौर फोटोवोल्टिक पीवी बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत ने गुआना के साथ समझौता किया है। जुलाई 2024 में मेजिन द्वीप पर एक हवाई अड्डे के टर्मिनल के निर्माण के लिए भारत और मार्शल द्वीप के साथ समझौता हुआ है। जून 2024 अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दार एस सलाम पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए 30 साल के रियायत समझौते पर हस्ताक्षर भारत ने तंजानिया के साथ किया है। मई 2024 अगले 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए एक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर भारत और ईरान के बीच हुआ है। मई 2024 में देखेंगे वीजा छूट पर एक समझौता पर हस्ताक्षर भारत और मोल्दोवा के बीच हुआ है। वीजा छूट पर समझौता भारत और मोल्दोवा के बीच हुआ है। मई 2024 में देखेंगे भारत के सीएजी ने लेखा परीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए समझौता भारत और नेपाल के साथ हुआ है। मई 2024 2025 से 2030 तक 1500 अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण नवीनीकरण हेतु समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। अप्रैल 2024 में वित्तीय और विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रौद्योगिकियों और नवाचार हेतु समझौता भारत और कुवैत के बीच हुआ है। अप्रैल 2024 में ही लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए समझौता भारत और बुल्गारिया के बीच हुआ है। मार्च 2024 पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक और
संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति पर समझौता भारत ने भूटान के मार्च 2024 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा हेतु समझौता भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। फरवरी 2024 भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भारत और कोटे डी आइवर के साथ हुआ है। फरवरी 2024 डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए समझौता भारत और कोलंबिया के बीच हुआ है। फरवरी 2024 भारतीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और ताइवान के बीच हुआ है। फरवरी 2024 कुड्डनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना स्थल के अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों के निर्माण हेतु समझौता भारत और रूस के बीच हुआ है। जनवरी 2024 अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने का समझौता भारत और नेपाल के बीच इस पे समझौता हुआ है। जनवरी 2024 रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। जनवरी 2024 में देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और गुयाना के बीच हुआ है। अब देखेंगे टॉपिक नंबर 11 जिसमें है हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को यह शुरू किया गया। इसके मुख्य बिंदु में देखेंगे नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस दिवस को मनाया गया है। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाएगा। इसके मुख्य बिंदु हैं गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन की स्मृति में मनाया जाएगा जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। स्नेब्रेनिया नरसंहार दिवस जो 11 जुलाई को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 जुलाई को स्रेब्रेनिका में 1995 के नरसंहार के चिंतन एवं स्मरण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। संविधान हत्या दिवस 25 जून केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो कि 30 मई को है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू की विविध पोषण संबंधी आर्थिक पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस जो कि 24 मई को है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मारखोर को पेंच सींग वाली बकरी जंगली बकरी के रूप में भी जाना जाता है। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 सितंबर 2023 को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को किस रूप में मनाएंगे? नो नॉनवेज डे। उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टी.एल. वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया है। देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 29 अक्टूबर को है। संयुक्त राष्ट्र का पहला देखभाल और सहायता के लिए आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को अपना पहला नीलगिरी तहर दिवस मनाने की घोषणा किया है।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो कि 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 28 मई को। महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल वीर सावरकर की जयंती को यानी 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर। सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस जो कि 3 नवंबर को मनाया जाएगा। 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। समर्पण दिवस 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन पर उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। भारत में पिछले 2 वर्ष में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब हो जाएगा? 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 27 दिसंबर है। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। जनजातीय गौरव दिवस कब हो जाएगा? 15 नवंबर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अब देखेंगे टॉपिक नंबर 12 जिसमें है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2024। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC इसका आयोजन नवंबर 2024 में रायपुर में किया गया। मुख्य बिंदु इसमें देखेंगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2024 में गोवा में आयोजित किया गया। इसका थीम था युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी और फोकस देश ऑस्ट्रेलिया था। राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का 13वां संस्करण नवंबर 2024 में हुआ और इसका आयोजन स्थल वाराणसी में था। मेजबानी कृषि मंत्रालय द्वारा की गई थी। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर 2024 में इसका आयोजन किया गया। भारत मंडपम नई दिल्ली में। मुख्य बिंदु में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण सितंबर 2024 में सिकंदराबाद तेलंगाना में किया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र
विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इस 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक सितंबर 2024 गोवा में आयोजित की गई। इस बैठक में 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया, जो बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, वैधानिक अनुपालन, समुद्री पर्यटन, नेविगेशन परियोजनाओं, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित था। वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण सितंबर 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खाद्य प्रसंस्करण पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन सितंबर 2024 लखनऊ में आयोजित किया गया। इसका विषय था सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। सेमीकंडक्टर इंडिया 2024, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। सेमी कॉमन इंडिया 2024 का थीम था सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण सितंबर 2024 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका विषय था बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। आठवां धम्म सम्मेलन, इसका आयोजन अगस्त 2024 अहमदाबाद में किया गया। मुख्य अतिथि थे जगदीप धनखड़। वर्ष 2024 के सम्मेलन का विषय था धम्म परंपराओं में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की गई। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति मई 2024 कोच्चि, केरल में आयोजित किया गया। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर यह आयोजित किया गया था। खनिज शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में अप्रैल 2024 में किया गया। खान मंत्रालय द्वारा CEEW एवं IISD के सहयोग से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। साहित्योत्सव 2024 नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित यह दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 5th, इसका आयोजन है, 5वां आयोजन इसका है, जो कि फरवरी-मार्च 2024 में देश भर में हुआ। इसमें 1100 से अधिक लेखकों एवं विद्वानों ने भाग लिया। इसका थीम था युवाओं की आवाज़ राष्ट्र के परिवर्तन के लिए सहभागी और सशक्त बने। डिजिटल फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन फरवरी 2024 गुवाहाटी में आयोजित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहले फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। भारत टेक्स 2024 फरवरी 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया। PM के 5F विजन फॉर फाइबर फैक्ट्री फैशन फॉरेन। वैश्विक दलहन सम्मेलन फरवरी 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ने वर्ष 2027 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन जनवरी 2024 हैदराबाद बेगमपेट हवाई अड्डा पे किया गया। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार कैंपेगौड़ा बेंगलुरु तथा इंदिरा गांधी नई दिल्ली को दिया गया। इसका थीम था अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, 2047 तक भारत के नागरिक उड्डयन के लिए मंच तैयार करना। आगे देखेंगे टॉपिक नंबर 13, जिसमें है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024। G20 सम्मेलन 2024 नवंबर 2024 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक नवंबर 2024 एपिया सामोआ में किया गया। पहली बार शिखर सम्मेलन प्रशांत लघु द्वीप विकासशील देश में आयोजित किया गया।
पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका विषय था एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका। आयोजक संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 7वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा नवंबर 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत की अध्यक्षता और फ्रांस गणराज्य की सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 16वां ब्रिक्स शिखर बैठक और पहली ब्रिक्स प्लस शिखर बैठक नवंबर 2024 कजान, रूस में आयोजित किया गया। इसका विषय था निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन नवंबर 2024 कैली, कोलंबिया में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था प्रकृति के नुकसान को रोकने और उसे टालने के लिए ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विताओं का आकलन करने के लिए। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन तथा 19वां ईस्ट एशियाई सम्मेलन अक्टूबर 2024 लाओस में आयोजित किया गया। भारत के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इसमें एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक अक्टूबर 2024 इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित किया गया। भारत के प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की प्रतिनिधित्व यह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की चतुर्थ 2+2 सचिव स्तरीय बैठक अक्टूबर 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने द्वारा की गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया दल के नेतृत्व रक्षा सचिव ग्रेग मोरिएट्री तथा विदेश सचिव जेन एडम्स द्वारा की गई। छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 अमेरिका में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की गई। चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो 2024 सितंबर 2024 गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। भारत को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 सितंबर 2024 नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशों में समुदायों पर सौर ऊर्जा के परिवर्तनकारी प्रभाव का जश्न मनाना है। भारत और जापान की तीसरी 2+2 वार्ता अगस्त 2024 नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत के प्रति अपनी प्रतिद्वंद्विता पर जोर दिया। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 अगस्त 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर किया गया। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 जुलाई 2024 दुबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया। यह फोरम इंजीनियरों को सशक्त बनाने की एक पहल है। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, जो कि 57वीं बैठक है, यह जुलाई 2024 लाओस में आयोजित की गई। लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सलेमक्ष्य कोमासिथ ने इसकी अध्यक्षता की। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद जुलाई 2024 लंदन में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय के सचिव टीके रामचंद्र ने किया। नाटो शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में नाटो की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को भी इंगित किया गया। वर्तमान में नाटो में 32 सदस्य देश शामिल हैं। 24वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 अस्ताना, कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस सम्मेलन में बेलारूस को एससीओ के 10वें सदस्य देश के रूप में स्वीकार किया गया। जुलाई 2024
2023 में SCO के नई दिल्ली समिट में ईरान 9वां सदस्य बना था। 50वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2024 इटली में आयोजित किया गया। इटली के अपुलिया फसानो शहर के बार्गो एग्नाजिया में 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया एवं इसकी अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा किया गया। पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 मई 2024 जाम्बिया में आयोजित किया गया। हाथी बहुल्य अफ्रीकी देशों का यह पहला सम्मेलन है। सम्मेलन में इन देशों ने हाथी दांत व्यापार पर लगे प्रतिबंध का विरोध किया। 10वां विश्व जल मंच मई 2024 बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इसका थीम था साझा समृद्धि के लिए जल। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन मई 2024 रॉटरडैम, नीदरलैंड में आयोजित किया गया। इस आयोजन में पहली बार भारत ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वयं का पवेलियन स्थापित किया गया है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा मई 2024 जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय है सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वस्थ। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन अप्रैल 2024 काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य नेपाल को इंद्रधनुषी पर्यटन का उपयोग करते हुए प्रमुख LGTB अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना था। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अप्रैल 2024 अबू धाबी, UAE में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस अप्रैल 2024 रॉटरडैम, नीदरलैंड में आयोजित किया गया। मुख्य विषय है लोगों और धरती के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। भारत और ब्राजील की पहली 2+2 वार्ता मार्च 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव द्वारा किया गया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 23वां संस्करण फरवरी 2024 इंडिया हैबिटेट, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया एवं इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। विषय इसका था सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण फरवरी 2024 पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। इसका थीम था एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। रायसीन डायलॉग का 9वां संस्करण फरवरी 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि थे ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिको मित्सोटाकिस थे। मुख्य विषय था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। विश्व पुस्तक मेला 2024 फरवरी 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका थीम था बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा। अतिथि देश था सऊदी अरब। दावोस शिखर सम्मेलन 2024 जनवरी 2024 स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। थीम इसका है विश्वास का पुनर्निर्माण। 19वां NAM शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 कंपाला, युगांडा में आयोजित किया गया। इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल हुए। इसका थीम था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन जनवरी 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस 12वीं महासभा का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जनवरी 2024 गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि थे UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान थे। इसका विषय था गेटवे टू द फ्यूचर।
इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।